पिछली कक्षा में हम लोग प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक संख्या यह देख चुके थे। जैसे सभी प्राकृतिक संख्याओं, ऋणात्मक संख्या व शून्य को मिलाकर बनी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या जो है छोटी या बड़ी, ये कहें कि अगर जैसे प्राकृतिक संख्या के पहले हम शून्य अगर ले लें तो पूर्ण संख्या कहलाती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या लिखी नहीं जा सकती। लेकिन पूर्णांक संख्या जो हम कहते हैं तो इसमें धनात्मक पूर्ण संख्या, ऋणात्मक पूर्ण संख्या और शून्य यह आता है। जो ऋण इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक रहता है। तो आज यहाँ पर हम केवल पूर्णांक संख्याएं यह देखेंगे। पूर्णांक संख्याएं, इंटीगर्स। पूर्णांक संख्याओं का निरपेक्ष मान क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू, निरपेक्ष मान। किसी भी पूर्णांक संख्या का निरपेक्ष मान, उसके चिन्ह पर ध्यान न दीजिए, केवल उस पूर्णांक संख्या का संख्यात्मक मान जो है वह उस पूर्णांक संख्या का निरपेक्ष मान, संख्यात्मक मान ही उसका पूर्णांक संख्या का मान होता है। इसे हम दो सीधी लाइन के बीच या मॉड कह के बुलाते हैं। जैसे 6 का निरपेक्ष मान एब्सोल्यूट वैल्यू हम मॉड 6 = 6, ऋण 16 का निरपेक्ष मान मॉड -16, मॉड चिन्ह हटाएंगे तो केवल 16। तो यह जो है इसकी वैल्यू है, निरपेक्ष मान है। हम इस तरह से दिखलाते हैं, मॉड 6 6, मॉड -16 16। इसमें दो चीज़ आपको देखना है, नोट में ले लीजिए। पहला है, इसमें सभी ऋणात्मक पूर्णांक किसी भी धनात्मक पूर्णांक से छोटी होती है। दूसरा चीज इसमें है, शून्य प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ी तथा प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटी होती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो एक है इसमें कि एक सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक तथा ऋण एक सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक है। चौथा इसमें जो है महत्वपूर्ण बिंदु, यदि ए बी दो पूर्णांक हैं और ए इज ग्रेटर देन बी, अर्थात ए बड़ा है बी से, तो ऋण ए छोटा होगा ऋण बी से। दो धनात्मक पूर्णांक हैं ए और बी, लेकिन इनका जो है ऋणात्मक पूर्णांक ऋण ए छोटा हो जाएगा ऋण बी से।
अब जैसे संख्या रेखा जब हम लेते हैं तो संख्या रेखा पर एक सीधी रेखा लेते हैं, बीच में शून्य को लेते हैं, दाईं ओर शून्य से दाईं ओर बढ़ते जाएंगे तो धन 1, धन 2, धन 3, धन 4, धन 5, सो दैट इनफाइनाइट तक, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक बाईं ओर बढ़ेंगे। जब इधर चलते जाएंगे तो -1, -2, -3, -4, सो दैट आप यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट तक। तो देखिए ऋणात्मक पूर्णांक इधर हो गए, मध्य में शून्य हो गया, और इधर जो है दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक। तो सभी ऋणात्मक पूर्णांक शून्य से छोटी होती हैं, सभी धनात्मक पूर्णांक शून्य और ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ी होती हैं। तो मध्य में शून्य है तो हम कह सकते हैं शून्य से दाईं ओर जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे पूर्णांक बढ़ते जाएंगे, बड़ी होती जाएंगी। शून्य के बाईं ओर जैसे जाएंगे ऋणात्मक पूर्णांक मिलेंगे और पूर्णांक छोटे होते जाएंगे। तो ऋण 1 ऋण 2 से बड़ा है, ऋण 2 ऋण 3 से बड़ा है, ऋण 3 ऋण 4 से। ऋणात्मक पूर्णांक में एक खास बात यह है कि इनका निरपेक्ष मान जिसका बड़ा होता है वह छोटी होती है। जैसे ऋण 4 का निरपेक्ष मान 4 और ऋण 3 का निरपेक्ष मान 3। तो आप कह सकते हैं कि 4 जो है 3 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ऋणात्मक में जस्ट उल्टा हो जाता है। ऋण 3 बड़ा है ऋण 4 से, धनात्मक में 4 3 से बड़ा है। तो यह प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है यह। अब आइए पूर्णांक संख्याओं का जोड़ तथा घटाव का नियम। पूर्णांक संख्याओं का योग तथा घटाव का नियम। पहला नियम है यदि a और b दो पूर्णांक संख्या हैं, यदि a और b दो पूर्णांक संख्या है और दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं और दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं। एक जैसे का मतलब दोनों का चिन्ह धन धन है या दोनों का चिन्ह ऋण ऋण है, या तो दोनों धनात्मक हैं या तो दोनों ऋणात्मक। तो उनके बीच सदैव, उनके निरपेक्ष मान का योग होगा तथा उत्तर के साथ वही चिन्ह लगेगा तथा योगफल के साथ वही चिन्ह लगेगा जिस चिन्ह के साथ वे संख्याएं होंगी। आइए देखते हैं एक आगे एग्जाम्पल। जैसे पूर्णांक 12 व 17 का योगफल, तो 12 धन 17। अब एक चीज ध्यान दीजिए, 12 का चिन्ह धनात्मक है, 17 का भी चिन्ह धनात्मक है, तो दोनों का चिन्ह समान है तो हम इनको सीधे सीधे जोड़ देंगे। 7 और 2 9, 1 1 2, 1 1 2। अब अगर देखिए विपरीत चिन्ह मतलब ऋणात्मक चिन्ह वाले लेते हैं, अगर यही पूर्णांक हम ले रहे हैं ऋणात्मक चिन्ह के साथ, ऋण 12 व ऋण 17 का योगफल,
तो ऋण 12 धन ऋण 17। अब ध्यान दीजिएगा, ऋण 12 का निरपेक्ष मान 12 है, ऋण 17 का निरपेक्ष मान। मॉड ऋण 12 करेंगे तो यह हो जाएगा 12, मॉड ऋण 17 करेंगे तो 17। तो 12 और 17 को जोड़ेंगे तो 29, 7 2 9 1 1 2। तो इसका मतलब है ऋण 12 धन ऋण 17 बराबर होगा, संख्यात्मक मान को जोड़े हैं, चिन्ह दोनों का ऋण है तो यहाँ पर ऋण चिन्ह आ जाएगा। यह चीज़ था कि अगर धनात्मक हैं तो धनात्मक मान मिलेगा, दोनों अगर ऋणात्मक हैं तो योगफल भी ऋणात्मक होगा। ठीक, इस पे सवाल आपको हम दे देंगे, आप इनको करेंगे। ठीक, आज इतना ही।